हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फैक्टर की क्लास के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको बेसिक सिखा दिया था, बेसिक की वीडियो मैंने ऑनलाइन डाल दी और आप लोगों ने ऑनलाइन वो वीडियो देख भी ली है। अब मैं उसका उसी के बेटा क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो फैक्टर के हैं फैक्टर के क्वेश्चन ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखते रहना और रिवीजन करते रहना, जिससे कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, अभी जो नवोदय की किताब आपकी जो नई वाली आई है उनमें ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कट कर दिए हैं। ये अरिहंत की किताब की बात बता रहा हूँ मैं, उससे बहुत क्वेश्चन कट कर गए हैं। मेरे पास पुरानी किताब थी तो मैंने उसी से इसकी पीडीएफ बनाकर तब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक आभास संख्या की कक्कत गुणनखंड होते हैं। कक्कत मतलब कितनी, ये लिख जो नोट करा गया ना वो गलत हो गया है। कह रहे हैं कितने गुणनखंड होते हैं एक आभास संख्या के। तो आभास संख्या समझो कौन कौन सी है। आभास संख्या सबसे पहले मैं 3 ले लूँ, एक को ना लूँ, एक को छोड़। अगर मैंने 3 ले लिए, 3 के कितने गुणनखंड हैं आभास संख्या के, तो सिर्फ 1 और 3 होगा, इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब कितने गुणनखंड होंगे, 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा कितने, 2 गुणनखंड होंगे। आगे हम लोग देखें, आगे क्या है भैया, 18 और 24 के ओवेनिस्ट गुणनखंड की संख्या क्या है। हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स डू 18 एंड 24। हाउ मेनी कॉमन फैक्टर टू 18 एंड 24, 2 होना चाहिए, 18 और 24। कॉमन फैक्टर मतलब अगर कॉमन फैक्टर देखें तो ओवेनिस्ट की बात कर रहे हैं कि ओवेनिस्ट कौन कौन से होंगे, तो ये बड़े ध्यान समझो। ओवेनिस्ट अगर 18 देखूं, 18 के गुणनखंड बताओ। गुणनखंड मतलब वो संख्या होती है जो संख्या इसको पूरा पूरा कट कर दे। और मैंने आपको ये चीज बता रखी थी कि 2 संख्याएं ऐसी होती है जो हमेशा उसको कट करेंगी, एक और खुद की संख्या, एक और खुद से हमेशा कट होती है। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 18 हमारा 1 और 18 कट हो रहा है, इसके बाद 2 भी हो रहा है, इसके बाद 3 भी हो रहा है, इसके बाद 6 से भी हो रहा है, इसके बाद 9 से भी हो रहा है। इतनी चीजों से ये कट हो रहा है, मतलब इतनी संख्याएं ऐसी हैं जो 18 को कट कर रही हैं। उसके बाद में आ रहा है 24। अगर मैं 24 को लूं तो 1 हो गया, 24 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ये 6 से कट रहा है, फिर ये 8 से कट रहा है, फिर ये 12 से कट रहा है। बस इतने हो गए। अब इनमें हमें कॉमन छांटना है, मतलब ओवेनिस्ट देखना है कि ओवेनिस्ट कौन सी। ओवेनिस्ट मतलब कॉमन, जो दोनों में एक जैसी संख्या हो। जो दोनों में एक जैसी संख्या, मैं उस संख्या को नीचे लिख ले रहा हूं बस, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हम देखें 1, ठीक है, तो मैंने 1 लिख लिया। उसके बाद देखूं 18, 2, 2 और 3 दोनों मिल रहे, देखो 2 3 दोनों है, 2 3 दोनों है, इनको ले लो, 2 और 3 हो गए। उसके बाद 6 लेना है तो 6 आ गए। उसके बाद कुछ और नहीं है, ऐसे कुछ और ऐसा नहीं है। बस यहाँ तक देखें तो 1 2 3 4, तो हमारे 4 हैं। इसका मतलब D4 डॉल हमारा आंसर है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बस ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे समझो। 14 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या क्या है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर बिटवीन 14 एंड 77। मतलब 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या कितनी है। तो सीधे सिंपल मैं टेबल लिख रहा हूं, टेबल से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं 7 14 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, और ये आगे 77 है। और अगर मैं देखूं इसने हमसे क्या कहा है बेटा, देख इसने हमसे कहा क्या है, इसने हमसे ये कहा है कि 14 और 77 के बीच में हो। मतलब 14 और 77 के बीच में हो तो 7 और 14 तो कट होगा बेसिकली, 7 और 14 गए, और यहाँ पे 77 गए, ये 2 कट हो गए। अब ये तो कट होने के बाद में अब रहे कौन कौन से गए, देखो कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और ये 3 6, ठीक है, 7 8, तो हमारे कुल कितने हो गए, 8। समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बिल्कुल बेस से बताया आपको, कि कुछ करा ही नहीं कि किसी और तरीके से बताऊं। 20 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखो गुणनखंड होते क्या, मैंने आपको अभी बताया था, गुणनखंड वो संख्या होगी जो इसको पूरा पूरा कट करेंगे। तो भाई 20 को 1 और 20 तो कट करेगा ही करेगा, इसके अलावा 2 भी करेगा, इसके अलावा 4 भी करेगा, इसके अलावा 5 भी करेगा, फिर 10 भी करेगा, बस होगा भैया। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो है कितने, 2 4 6, तो हमारे 6 मतलब C4 कैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए हम लोग क्या है। 36 के गुणनखंड की संख्या कितनी है, आप लोग होमवर्क में इसको करो कि 36 के गुणनखंडों की संख्या है कितनी। ठीक है भाई, 25 से छोटी और 3 के गुणजों की संख्या कितनी है, जो 25 से छोटी हो। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर लेस देन 25, मतलब लेस देन 25, और 3 के गुणज। तो मैं इसको लिखूं 3 6 9
12, 15 और 18, 21 और 24। 25 से छोटे हो तो ये सब 25 से छोटे ही है। 3 के गुणज 3 के गुणज कितना हो गया 3 और 3 6 7 8, तो कितने हो गए 8, मतलब D4 डॉल हमारा आंसर है। ठीक है, D4 डॉल हमारा आंसर है। इस चीज को समझो बड़े अच्छे तरीके से। प्रत्येक विषम संख्या का एक गुणनखंड है। एवरी ऑड नंबर हैज दिस एज ए फैक्टर। तो मैंने बताया तुम्हें कि कोई भी संख्या हो उसका एक तो गुणनखंड रहता ही रहता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1, ये 4 है। ठीक है, आगे समझे। 80 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, मतलब द प्राइम फैक्टर ऑफ 80। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, पहले ये समझो अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। भाज्य अभाज्य संख्या जो प्राइम और कंपोजिट थी, मैं बार बार ये बताता रहता हूँ कि प्राइम और कंपोजिट है क्या, उसको समझ लो। अगर मैं प्राइम की बात करूं या कंपोजिट की बात करूं तो ये आपको सुनिश्चित कर लेना है कि एक से बड़ी भी संख्या होंगी वो एक से बड़ी होंगी, एक से छोड़ मतलब एक तो होगा ही होगा नहीं, एक नहीं होगा, एक से बड़ी भी संख्या जो एक से और स्वयं से कट रही है, सिर्फ एक से और खुद से कट रही है, वो हमारी अभाज्य संख्या है, वो हमारी प्राइम नंबर है। और जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट रही है, मतलब अगर कोई संख्या 3 संख्याओं से कट रही है, एक से और खुद से, इसके अलावा कम से कम एक और संख्या से कट रही है, तो इसका मतलब वो हमारी भाज्य संख्या है, वो हमारे कंपोजिट नंबर है, ध्यान समझ लेना। और जो सिर्फ 2 ही संख्या से कट रही है, एक से और खुद से कट रही है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रही है, वो हमारी अभाज्य संख्या है, वो हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको समझ लेना। 80 के मुझे प्राइम नंबर बताने, प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो मैं सबसे पहले इसको 80 को कट करूं तो मैं इसको ये 2 से कट कर ले रहा हूं। देखो 2 से, 2 4 जा आ गया, फिर 2 से कट करूं 2 2 जा हो गया, फिर 2 से कट करूं 2 1 जा हो गया, फिर 2 से कट करूं 2 5 जा हो गया, फिर 5 से कट करूं 5 1 जा। और ये जितने मैंने लिए ये सब प्राइम नंबर है। भाई 2 तो कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है, तो 2 तो हमारा वैसे ही प्राइम नंबर, 2 तो हमारी वैसी अभाज्य संख्या है, 5 हमारी वैसी अभाज्य संख्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा, 2 ही तो हुआ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 ही तो हो गई। उससे अगली कौन सी हुई, 3। ठीक है, तो इसका मतलब कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5। अगर संख्या देखते तो वो हमारी 5 होती, और वो कह रहे कौन कौन सी है, तो हमारे 2 और 5 है, मतलब ये हो जाएगा C4 कैट। ठीक है, ये वाला आंसर। ठीक भैया, अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे समझो। 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 1000 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ 1000 आर। 1000 के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो सबसे पहले ये समझो कि ये कट किससे रहा है। मैं 1000 है, 1000 को मैं इस तरीके से लिख लूं 10 इंटू 10 इंटू 10। भाई देखो 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100 और 100 की 10 से मल्टीप्लाई 1000, यही तो हुआ। अगर मैं ऐसे लिख लूं कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये अभी प्राइम नंबर नहीं है, ये अब कंपोजिट नंबर है हमारे, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या कैसे है, क्योंकि ये एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, मतलब 1 से और 10 से कट रहा है। बड़ा ध्यान समझो, यहाँ पे ये 1 से कट रहा है और 10 से कट रहा है, इसके अलावा हमारा 2 से भी कट रहा है, इसके अलावा हमारा 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये हमारा भाज्य संख्या, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। और हमको कौन से लेना है बेटा, प्राइम नंबर, हमको लेना है अभाज्य संख्या। तो उसके लिए क्या करूंगा बच्चों में, अब इसको मैं अभाज्य कर ले रहा हूं। देखो अब इसको मैं अभाज्य कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, इसके मैं फैक्टर कर दूं तो ये संख्या 2 और 5 से कट रही है, 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हर किसी में 2 इंटू 5 कर लूं, क्योंकि सब है तो 10 ही। इसको भी 2 इंटू 5 कर लूं, है तो 10 ही। अब लिख लूं इंटू 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 फिर 2 इंटू 5। देखो भैया 1 2 3 4 5 6। अब हम देखें टोटल संख्या हमारी आ गई 6, लेकिन ये कह रहे हैं कौन कौन से हैं, तो एक देखो 2 आ गया, एक 5 आ गया, यही तो रिपीट है 2 और 5, यही तो रिपीट है 2 और 5। तो 2 और 5 किसमें, ये वाला, पहला समझो। दूसरा अगर हम इसको समझे और अच्छे समझो, मैं ऑप्शन से अगर तुम्हें बताऊं तो ये ध्यान से समझो। अगर मैं ऑप्शन देखता सब तो ये संख्या 2 से तो कट रही है, लेकिन 3 से नहीं कट रही है, तो 3 इसका प्राइम फैक्टर हो नहीं हो सकता। क्या 1000 3 से कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, मतलब ही नहीं है। तो ये 3, मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ, आंसर तो तुम्हारा आ गया, लेकिन मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ, ऑप्शन से समझो, क्योंकि हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, वो प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। तो अगर मैं 5 और 10 की बात करूं तो 5 तो प्राइम है, 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 10 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये सी नहीं हो सकता। और आपका डी इसलिए नहीं हो सकता, ये 2 से तो कट रहा है, लेकिन ये संख्या 7 से नहीं कट रही है, तो इसलिए डी नहीं हो सकता। रह कौन सा गया, बी। बी फॉर बैट हमारा आंसर, बी फॉर बैट हमारा आंसर है। ऑप्शन से भी देखो
निम्न में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 20 एंड 24? मतलब 12, 20 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ये समझो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को कट कर रही है। सीधी सीधी बात समझो, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या 3, 6, 5 और 4 से तीनों से कट कर रही है? संख्या किस किस को कट करना है? 12 को, 20 को और 24 को। तो मैं देखो 3 से 12 तो कट हो रहा है लेकिन 20 कट नहीं हो रहा है। हमें तो चाहिए सभी संख्या कट हो। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 से 12 तो कट हो रहा है, वो 12 कट नहीं हो रहा है, 20 कट हो रहा है और ना ही 24 कट हो रहा है, तो इसको मैं हटा दूंगा। अगर मैं 6 को देखूं, 6 से 12 तो कट हो रहा है, 6 से 20 कट नहीं हो रहा है और 6 से 24 कट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 6 भी हटा दूं। 6 से 24 कट हो रहा है, सॉरी। अगर मैं डी की बात करूं, 4 से ये सभी संख्याएं कट हो जाएंगी। 4 से 12 भी कट हो रहा है, 4 से 20 भी कट हो रहा है, 4 से 24 भी कट हो रहा है। इसका मतलब हमारा D4 डॉल हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखें हम लोग क्या है। अगर आगे मैं देखूं तो 11 वाला, भाई छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 2, 3, 4, 5 और 10 की गुणज हो? जो 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 और 10 की गुणज हो, 10 की मल्टीपल से। अगर मैं ये देखूं, जो 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो, 5 से भी कटती हो, 10 से भी कटती हो, तो बड़े ध्यान से समझो बेटा। सबसे पहले मैं देख लूं 3 से कटने वाली संख्या इसमें कौन सी है। 3 से कौन सी संख्या कट रही है? तो 3 से हमारी सभी कट रही है, सी नहीं कट रही है। भाई गुणज का मतलब क्या है? गुणज का मतलब तो ये है कि इसकी टेबल में आते हो, इसकी टेबल में आते हो, तो मैं इसकी टेबल से ही देख रहा हूँ, धीरे देख कर सबको चेक करके देख लूंगा, आंसर आ जाएगा भैया। अगर मैं देखूं, हाँ, तो 2 से भी कटे, छोटी छोटी संख्या होगी। देखो छोटी छोटी संख्या होगी, यहां से बड़े ध्यान समझो। 2 60 को भी कट कर लेगा, 2 30 को भी कर देगा, 2 120 को भी कट कर देगा। कैसे कट कर देगा? अगर कोई संख्या 2 से कट हो रही है तो उसका इकाई का अंक 0 हो या 2 से कटने वाली संख्या हो। इकाई का अंक, यूनिट प्लेस, अगर उसका यूनिट प्लेस 0 हुआ, यूनिट प्लेस उसका 2 से कटने वाला होगा, तो वह संख्या पूरी 2 से कट जाएगी, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल मैंने पूरा समझा के दिया है नंबर सिस्टम में, चाहो तो वहां पे जाके पढ़ लेना। 2 से तो सभी कट रही है, 3 का मैंने मैटर नहीं रखा, 3 से ये था, 3 से ये तीनों कट रही है, सी वाला हट गया। 4 से ये तीनों ये नहीं कट रही, 4 से ये 30 नहीं कट रही है, हट गया। 5 से ये दोनों कट रही है, 60 और 120। 10 से ये दोनों कट रही है, 60 और 120। अब वो कह रहे हैं छोटी छोटी संख्या बताओ, तो छोटी छोटी संख्या तो हमारी कौन सी होगी? A4 AP, छोटी छोटी ये होगी जो कि 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। ये इस तरीके से अगर हम स्मॉलेस्ट और छोटा छोटा देख ले तो बेटा ऐसे ही आ सकता है। ना तो आपको डिवाइड कर, ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, उस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही ठीक है। आगे आप समझो 210 के अभाज्य गुणनखंड कितनी है? 210 के अभाज्य गुणनखंड कितनी है? देखो 210 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स डस 210 है, कितने होंगे 210 की? तो इसको बड़े ध्यान से समझो। इसको देख रहे हैं 3 7 जा, ठीक है, मैंने 3 से कट किया, छोटी छोटी संख्या से कट करो ना, मैं 2 से भी कट कर लूंगा इसको। मैंने 3 आ रहा है समझो, क्योंकि 21 आया तो 3 से कट रहा है, 3 7 जा 21। अब इसके बाद में किससे कट रहा है? अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो 10 से कट जा रहा है, तो 10 से कट कर ले रहा हूँ, 10 7 जा, ठीक है। अब उसके बाद में 10 7 जा 70 हुआ ना, अब उसके बाद 7 से कट हो रहा है, 7 बन जा 7। मुझको क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड चाहिए, मुझको प्राइम फैक्टर चाहिए। ये प्राइम फैक्टर अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि इन संख्याओं में अगर तुम देखोगे तो 3 और 7 तो प्राइम है, बट 10 प्राइम नहीं है। 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भाज्य संख्या है। तो अभाज्य कब बनेगी? अभाज्य जब बनेगी जब मैं इसका फैक्टर कर लूँ, 2 × 5 कर लूँ, तो ये 3 × 2 × 5 × 7। भाई 10 था, 10 को 2 5 जा 10 ही तो करना है। प्राइम फैक्टर अगर निकालो तो ऐसे कर लो, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 5 बन जा 5, तो इसका मतलब 2 × 5, तो यहाँ पे 2 × 5 आ गया, 3 × 2 × 5 × 7, ये आ गए 1 2 3 4, तो कितने हो गए बेटा? 4। ये C4 कैट हमारा आंसर। आगे समझो 6 10 15 के ओवेनिस्ट गुणज निम्न में से कौन सी है? जो 6 से भी कटे, 10 से भी कटे और 15 से भी कटे, 6 10 और 15 से कटे। कोई संख्या 6 से कटेगी, डायरेक्ट कट करो, देखो 6 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 6 की टेबल में आता ही नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद 10 से देखो, 10 से ही दोनों कट जाएंगे, 15 से देखो 15 से कट जाएंगे। 6 10 15 का ओवेनिस्ट गुणज कौन सा है? जो 6 से भी कटता हो, 10 से भी कटता हो, 15 से भी कटता हो?
भाई ये कुछ गड़बड़ है। 6, 10 और 15 का ओवरनेस्ट गुणज निम्न में से कौन सा है? जो 6 से भी कट रहा है, 6 पंजे 30, 10 3 30, 15 दूनी 30। ये अब इसमें या तो पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 10, 15, या तो छोटा से छोटा पूछा होगा या बड़ा से बड़ा पूछा होगा। अगर छोटा से छोटा पूछे तो हमारा बी वाला आंसर, बड़ा से बड़ा पूछे तो हमारा डी वाला आंसर। अब मुझे पता नहीं, इसमें लिखा हुआ नहीं है। इसमें कह रहा है 6, 10 और 15 का ओवरनेस्ट गुणज कौन सा होगा। तो 6 और 10, 15 का ओवरनेस्ट गुणज तो बता देंगे। अगर 3 ऐसे ऑप्शन होते हैं हटाने लायक तो हटा देते, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हट नहीं पा रहे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है आंसर, वही बड़े और छोटे के हिसाब से। 10 और 21 का ओवरनेस्ट गुणनखंड कौन सा है? द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 21। तो बेटा जो 10 से कट जाए और जो 21 से कट जाए, तो 10 और 21 से कट जाए, पीछे ये था ठीक, जो 10 से और 21 से कट जाए। तो ये देखो, इनमें से देखो कि कौन सी संख्या जो 10 से 10 को कट कर रही है। तो 10 को 2 भी कट कर रहा है, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, इसको कट कर दो, और 1 के टेबल में 10 आता है, इसको रहने दो। ओवरनेस्ट गुणनखंड है। 10 और 21 का ओवरनेस्ट गुणनखंड कौन सा है? ऑप्शन गलत है। तो ये बेटा अगर देखोगे तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं हम बस, क्योंकि 2 से हमारा ये नहीं कटेगा, 5 से हमारा 10 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो हमारा 1 आया। तो यहाँ पे मैं 1 ले सकता हूँ कि 1 से ये दोनों संख्या कटे। ठीक है, 1 ले सकते हो। क्या हुआ? ऑप्शन में 7 है। हाँ, ऑप्शन में बच्चे बता रहे हैं 7 है। 7 है तो 7 में तो नहीं होगा। 5 को हटाया 7 कर लिए तो भी तो नहीं होगा। 7 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो भी तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 होगा। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आगे देख लिया जाएगा। प्रथम 100 संख्याओं में से कितनी संख्या 3, 7 और दोनों के गुणज हैं? 3 और 7, जो 3 और 7 दोनों से कटती है 100 तक। अब ये बड़े ध्यान से समझो, दो जो बेटा 3 से भी कटती हो, 7 से भी कटती हो, दोनों से कटती हो। प्रथम 100 संख्याओं में से कितनी संख्या 3 और 7 दोनों की गुणज है? जो 3 से भी कटे और 7 से भी कटे, जो दोनों से कटे। तो मैं ऐसा कर रहा हूं ना, 3 और 7 दोनों की मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, तो 3 7 जा 21। तो इसका मतलब मैं 21 की टेबल लिख दूं, 21 बन जा 21, 21 की टेबल लिख दूंगा, पता लग जाएगा अपने आप ही। 21 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 21 3 जा 3 बन जा 3 2 जा 6, 21 4 जा 4 बन जा 4 2 जा 8, 21 5 जा, अब देखो ये खटपट मत करो बेटा, 5 बन जा 5 2 जा 10, 105। अब वो कह रहे हैं 100 तक, तो इसका मतलब ये कट गया। इससे पहले प्रथम 100 संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों की गुणज हैं? अमॉन्ग द फर्स्ट 100 नंबर्स हाउ मेनी आर मल्टीपल्स ऑफ वो 3 एंड 7, जो 3 और 7 की हो। तो ये देखो 1 2 3 और 4, तो कितनी संख्या? 1 2 3 और 4, तो ये 4 है, A4 F। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों की गुणज है? जो 5 की भी गुणज हो, 10 की भी गुणज हो। बहुत बढ़िया, मतलब जो संख्या 5 से भी कटती हो, जो संख्या 10 से भी कटती हो। गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मैंने आपको कल बताए थे, मैंने कहा था कि 5 की टेबल पढ़ लो, 5 10 15 20 25 30 35, इस तरीके से। 10 की टेबल 10 20 30 40 60, इस तरीके से कर लो, टेबल पढ़ लो। मतलब ये कह रहे हैं जो 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए। तो 5 से बेटा जो कटने वाली संख्या होगी 25, 5 से कट रहा है, लेकिन 25 10 से नहीं कट रहा है, 10 की टेबल में 25 नहीं आ रहा है। 5 की टेबल में 40 आ रहा है, 10 की टेबल में 40 आ रहा है, ठीक है। 5 की टेबल में 35 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 10 की टेबल में 35 नहीं आ रहा है, कट। 5 की टेबल में 45 आ रहा है, 10 की टेबल में 45 नहीं आ रहा है। भाई 10 की टेबल में कहीं भी 10 की टेबल पढ़ोगे, 10 के पहाड़ा कहीं भी पढ़ोगे तो 45 नहीं आएगा, समझ लो कि ये C4 कैट हमारा आंसर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है जो 11 से कटती हो? तो ये 11 से देखो, ये आ गया 11 का कितना हुआ? 1 से 21, 11 का स्क्वायर। मैंने कई बार कहा था कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लो। इधर देखो, इधर ध्यान से, मैंने कहा था 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक टेबल, और उधर हमारा 25 और 26 की भी टेबल याद कर लो। इधर 21 की टेबल, उधर 73 की टेबल याद करना बताया था। ये टेबल याद कर लो, नहीं करोगे तो पछताओगे। 35 से छोटी 5 के गुणजों की संख्या आप खुद अपने आप करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पीछे दे चुका हूं, ठीक है। आगे देखो, 1 और 17 का ओवरनेस्ट गुणज कौन सा है? द कॉमन फैक्टर ऑफ 1 एंड 17। 1 और 17 का कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा है जो 1 से भी कट, 1 को भी कट करे और 17 को कट करे?
द कॉमन फैक्टर ऑफ 1 and 17, 1 और 17 कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा है, ये ए फॉर एप्पल, जो 1 और 17 का ओवनेस्ट गुणनखंड है, तो ए फॉर एप्पल जो कि हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये ए आंसर। आगे देखें बेटा हम लोग 9 और 18 के ओवनेस्ट गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9 और 18 के, जो 9 और 18 दोनों में आए, ओवनेस्ट गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर जो 9 की टेबल में भी आए और 18 की टेबल में भी आए। ओवनेस्ट गुणनखंड मतलब देखो गुणनखंड होते क्या है, फैक्टर वो होते हैं जो इनको कट करे, इस संख्या को कट करे, तो 1 और 9 तो होगा ही, उसके बाद 3 हो जाएगा, और 18 देखें तो 1 और 18 तो होगा ही, उसके बाद 3 भी हो जाएगा, उसके बाद 6 भी हो जाएगा, उसके बाद 9 भी हो जाएगा। कॉमन देखना है भैया, दोनों में हो, तो दोनों में हमारा कौन सा है, कितने हैं, तो हम देखें दोनों में सबसे पहले हमारा 1 मिल जाएगा, फिर ये 1 हो गया, और दूसरा हमारा कौन सा है, ये 3, तो ये 3 हो गया, और इसके अलावा 9, तो ये 9 हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे 3, तो 3 है C4 कैट हमारा आंसर। बस ये 20 तक क्वेश्चन थे, ये हो गए पूरे, ये 20 तक क्वेश्चन थे, ये 20 तक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये बुक से लिए गए क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो आप लोग दोबारा इनको रिवीजन कर लेना। 18 की टेबल में अगर मैं 2 कर भी दूंगा ना तो भी ऊपर वाले में कहाँ आ रहा है, अगर 18 की टेबल में 2 कर दूंगा, ये ठीक है कि 2 छूट रहा था, लेकिन 2 अगर मैं ऊपर वाली टेबल में करूँ तो ऊपर वाली टेबल में तो 2 आएगा ही नहीं, तो इसलिए वो कॉमन में काउंट नहीं होगा, ठीक है, कोई बात। ये आप बड़े अच्छे से देखते रहना, इसको समझते रहना बेटा, ना आए समझ में तो इसको बार बार देख लेना, क्योंकि ये अगर आप देख लोगे, बेस मजबूत कर लोगे, तो आगे कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत अच्छे से देखते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना बराबर। ओके बाय बेटा।